नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो आपसे कहते नहीं है। वो उनकी दिल की हिडन फीलिंग क्या है, उनके दिल की हिडन बातें क्या है जो वो आपसे कहते नहीं है, लेकिन उनके दिल में हमेशा ही ये बातें रहती है लेकिन वो आपसे कहते नहीं है। तो ये देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो आपसे कहते नहीं है। और डाइस के जरिए उनकी अभी की करंट फीलिंग क्या है, अभी की उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, ये हम डाइस के जरिए पहले चेक कर लेते हैं। अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप उनको याद कर लीजिए, अपने पार्टनर को। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं और इक्वल बैलेंस बनाकर इस रिश्ते को ठीक करके वो आपके साथ एक नए सिरे से इस रिश्ते को वो फिर से रिस्टार्ट करना चाहते हैं और आपके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम, जैसा कि आप लोग पहले जैसा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया करते थे वैसा टाइम वो फिर से आपके साथ बिताना चाहते हैं। जो भी गिले शिकवे है, जो भी प्रॉब्लम आप दोनों में चल रहा था, तो उनको वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और वो पहले आप दोनों पहले एक दूसरे के साथ जैसा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया करते थे वैसा टाइम वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। थोड़ा सेलिब्रेशन या तो थोड़ा एंजॉयमेंट, कहीं बाहर घूमने जाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना। तो पहले जैसे आप एक दूसरे के साथ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे वैसा टाइम वो आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। और पहले ऐसा था कि वो जब आपके पीछे लगते थे तब आप भाव खा रहे थे, या तो जब आप उनके पीछे लगते थे तब वो थोड़ा भाव खा रहे थे। थोड़ा रनर चेजर की आप दोनों की सिचुएशन थी कि कभी आप ईगो दिखाते थे, कभी आप भाव खाते थे, कभी वो ईगो दिखाते थे, वो भाव खाते थे। तो अब वो इस साइकिल को एंड करना चाहते हैं, अब वो बैलेंस लेके आना चाहते हैं, अब वो इक्वल बैलेंस चाहते हैं कि ये नहीं कि मुझे आपकी जरूरत है, मैं क्यों उनके आपको मेरी जरूरत है, हम क्यों आपके पीछे आए। तो ऐसा ये जो मेंटालिटी थी, तो अब वो उनको पता लग गया है कि ऐसी मेंटालिटी से प्यार नहीं होता, ऐसी मेंटालिटी से किसी से रिलेशन नहीं रखा जाता कि मुझे उनकी जरूरत है, मैं उनको मेरी जरूरत होगी तो वो मुझसे बात कर लेंगे, वो मुझे कॉल कर लेंगे, मुझे क्या सामने से पड़ी है, मैं क्या उनके बिना मर रहा हूँ, क्या मुझे उनके सिवा कोई और कोई नहीं मिलेगा। तो अब उनको ये समझ में आया कि ईगो और एटीट्यूड वाली मेंटालिटी रिलेशनशिप में नहीं चलेगी। अगर रिश्ता रखना है तो दोनों को इस रिश्ते को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, थोड़ा इक्वल बैलेंस दोनों साइड से बना के चलना पड़ेगा, तो ही ये रिश्ता चलेगा। उनको अब ये रियलाइज हो रहा है कि थोड़ा ये ईगो एटीट्यूड ये सब की वजह से हमारा रिश्ता जो है वो और ज्यादा हम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है, ये फालतू की चीजें हैं। अगर प्यार करना है, रिश्ता ऐसे ही बनाए रखना है तो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि मैं क्यों कॉल करूं, मैं सामने से क्यों बात करूं, ऐसा नहीं चलेगा। थोड़ा आपको भी झुकना पड़ेगा, थोड़ा उनको भी झुकना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा थोड़ा दोनों साइड से। अगर अब दोनों ही एक दूसरे के लिए थोड़ा लेट गो करोगे तो ही ये रिश्ता चलेगा। तो अब वो बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि अब तक ऐसा था कि कोई किसी के आगे, दोनों ही आपका नेचर, आप दोनों ही एक एक दूसरे के जैसे ही थे, कोई किसी के आगे झुकता नहीं था, कोई किसी को सॉरी नहीं बोलता था। प्यार दोनों को है, दोनों का दिल तड़पता है, दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़पते थे, लेकिन कोई सामने से कोई
एक्शन नहीं ले पाता था, जब रिश्ता खराब होता था तब कोई सामने से आके बात नहीं कर पाता था। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि अब ये वाला सिचुएशन, ये वाला सिनेरियो नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही रहा तो फिर हम एक दूसरे को हमेशा के लिए खो देंगे। तो अब वो थोड़ा चेंज अपने आप में लाना चाहते हैं। तो काफी पॉजिटिव उनकी एनर्जी है कि उनको अपनी गलती रियलाइज हो रही है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात होती है। कभी कभी सामने वाले को अपनी गलती दिखती ही नहीं है, उनको तो ऐसा लगता है कि बस मेरी गलती तो होती ही नहीं है, गलती हमेशा सामने वाले की ही होती है। अगर कॉल नहीं करते हैं, मैसेज नहीं करते हैं, बात नहीं करते, तो ये सब उनकी गलती है, मेरी इसमें कोई गलती है ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हमें कभी अपनी गलती दिखाई ही नहीं देती, हमें हमेशा सामने वाले की गलती ही दिखाई देती है कि उसने बात करना बंद कर दिया, उसने रिप्लाई नहीं किया, उसने ब्लॉक कर दिया, उसने नो कांटेक्ट सिचुएशन खड़ी कर दी। लेकिन उसको ऐसा कदम उठाना क्यों पड़ा, इसके पीछे वजह क्या थी, उनको ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा, उसके पीछे क्या रीजन था, ये तो हम कभी सोचते ही नहीं है। तो अब उनको ये रियलाइज हो रहा है कि अगर रिश्ता रखना है तो दोनों साइड से इक्वल बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, तो ही ये रिश्ता चलेगा। चलिए देखते हैं अब वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कहते नहीं है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, जर्नी, सन, वाव, ब्रोकन हार्ट। बार बार उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, बार बार उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है। उनको पता भी है कि ये उनकी गलती है, लेकिन वो फिर भी हमेशा ही ब्लेम आपके ऊपर डाल देते थे कि आपकी गलती है, आपकी वजह से उन्होंने ऐसा किया, आपने आपकी वजह से ऐसा हुआ। कभी वो अपनी गलती नहीं मान रहे थे, लेकिन दिल तो अंदर से सब कुछ जानता ही होता है कि हम कितना किसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कितना गेम खेल रहे हैं, कितना पार्टनर के साथ हम कितना माइंड गेम खेल रहे हैं। ये शायद हमारा पार्टनर ना भी जानता हो, लेकिन हमारे दिल को तो सब कुछ पता होता है कि गलती किसकी होती है। तो बार बार उन्होंने आपको हर्ट किया, बार बार उन्होंने आपका दिल तोड़ा, लेकिन कभी उन्होंने अपनी गलती मानी नहीं। कभी उन्होंने हमेशा ही आपके ऊपर डाल दिया कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर लड़ाई होती है तो भी तुम्हारी वजह से, अगर बात नहीं होती है, ब्लॉक किया है, जो भी है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से, जबकि गलती उनकी होती है, लेकिन फिर भी वो आपके ऊपर सारा ब्लेम डाल देते थे। तो कहीं ना कहीं उनको अब अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, अब उनको ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, हर बार आपके ऊपर ब्लेम डालकर। अब अंदर से उनका दिल जो है वो उनको ही काट रहा है, खा रहा है। न्यू चैप्टर, होप, डैमेज, dishonesty, yes, responsibilities, crush, emotional baggage, confusion, clarification, heartbeat। देखो गलती वो करते थे, लेकिन वो कभी अपनी गलती को मानते नहीं थे, कभी वो क्लैरिफिकेशन नहीं देते थे कि कभी हाँ मैंने गलती की है, मेरी गलती है, कभी वो ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। अगर उन्होंने आपसे कोई चीटिंग की है, कुछ बातें उन्होंने आपसे छिपाई है, या तो आपने उनको कुछ कहा हो सुधारने के लिए, उनसे कुछ कहा हो, अगर वो ज्यादा कुछ उनकी हैबिट है जो भी ज्यादा गुस्सा करते हैं, जो भी है,
तो आपने उनको ठीक करने के लिए कुछ कहा हो, तो वो कभी अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, कभी मानते ही नहीं थे। तो वो अंदर से बहुत ज्यादा अब उनको रिग्रेशन हो रहा है, अब उनको ये लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि हम सामने वाले को तो बेवकूफ बना लेते हैं, लेकिन हम अपने दिल को बेवकूफ नहीं बना पाते हैं। दिल अंदर से फिर अपने को ही काटने को दौड़ता है। तो अंदर से बहुत ज्यादा उनको रियलाइजेशन हो रहा है, और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि उनको सबसे ज्यादा आपका सफर, आपके साथ जिंदगी का एक नया सफर वो स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। आपके आने से ही उनकी जो भी खुशियां है, उनकी जिंदगी में जो भी पॉजिटिव साइड है, वो आपके आने से ही है। तो बहुत ही वो आपको प्यार करते हैं। उनका दिल आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपसे बढ़कर उनको और कोई प्यार नहीं करेगा। ये बात उनको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वो कहते नहीं है आपसे। उनको ये बात अच्छे से पता है कि जितना आप उनको प्यार करते हो, जितना आप उनको प्यार देते हो, आपके जितना प्यार उनको पूरी जिंदगी में और कोई नहीं करेगा, और को किसी से उनको आप जितना प्यार मिलेगा ही नहीं, जितना आप उनकी केयर करते हो, जितना आप उनको प्यार देते हो। आप सब कुछ ही उनको, आपने सब कुछ ही दिया है। इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, हर तरह से आपने उनको सब कुछ ही दिया है। तो उन वो आपसे ये कहना चाहते हैं, लेकिन वो कहते नहीं है कि आप उनकी नीड हो, आप उनकी जरूरत हो, आपकी उनको जरूरत है। वो ये बात आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन वो कहते नहीं है। कभी कभी थोड़ा ऐसा लगता है कि अगर हम ज्यादा उनकी तारीफ कर देंगे, ज्यादा उनकी तारीफ कर देंगे, तो वो थोड़ा ज्यादा हवा में उड़ने लगेंगे, या तो वो फिर फॉर ग्रांटेड लगने, फॉर ग्रांटेड लेंगे। जो भी है, अपना अपना सबका सोचने का तरीका होता है। तो वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप उनकी नीड हो। उनको ये पता है कि जो आपसे उनको मिलता है, वो उनको और किसी से नहीं मिलेगा। जो इमोशनल सपोर्ट है, जो एक रोमांटिक जेस्चर है, आप जितना उनको प्यार करते हो, जिस तरह आप उनको प्यार करते हो, आपका जो उनको प्यार करने का अंदाज है, जिस तरह आप उनकी केयर करते हो, फिक्र करते हो, आपके जितना प्यार उनको और नहीं कोई कर पाएगा। तो ये बात उनको पता है, वो आपको कहना चाहते हैं, लेकिन वो कहते नहीं है कि आप उनकी सबसे बड़ी जरूरत हो, आप उनका वीक पॉइंट भी हो, और आप उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी हो। उनकी जिंदगी में आपके सिवा और कोई नहीं है, क्योंकि हर एक इमोशंस आपके साथ जुड़े हुए हैं। चाहे फ्रेंड कह लो, दोस्त कह लो, हम सफर कह लो, लाइफ पार्टनर कह लो, सारे इमोशंस, सारी फीलिंग उनके आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप उनके लिए बहुत ही खास हो, बहुत ही स्पेशल हो। तो वो आपको ये कहना चाहते हैं कि कभी आप उनको छोड़कर मत जाना, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, एक सेकंड के लिए भी वो आपके बिना नहीं रह पाते हैं। आप उनकी जरूरत हो। आप जैसे कि सांस लेना हमारे लिए जरूरी होता है, वैसे ही आप उनके लिए जरूरी हो, लेकिन वो कभी आपसे ये बातें कहते नहीं है। और कुछ बातें ऐसी भी है कि उनको पता है कि इससे हम दोनों को तकलीफ हुई है। अगर आप कभी झगड़ा, आप दोनों के बीच में कभी झगड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन आई है, बातचीत करना बंद कर दिया है, ब्रेकअप कर लिया है, तो इस इन सब चीजों से हर्ट दोनों को हो रहा है, दोनों को ही तकलीफ हो रही है। वो भले ही वो सिर्फ आपके ऊपर डाल देते हैं कि आपकी गलती है, आपकी वजह से ये सब हुआ है, लेकिन उनको पता है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं, लेकिन वो कहते नहीं है कि गलती चाहे जिसकी भी हो, लेकिन हर्ट हम दोनों ही हो रहे हैं, हम दोनों को ही तकलीफ हो रही है। रिश्ता अगर ठीक ना चले तो दोनों साइड से ही तकलीफ होती है। ब्लॉक करने वाले को भी तकलीफ होती है, और जिसको ब्लॉक किया है, जिससे बात नहीं हो रही है, उनको भी उतनी ही तकलीफ हो रही है। दोनों साइड से ही पेन बराबर का होता है। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी है कि चाहे कितना भी पेन हो, तकलीफ हो, लेकिन वो हमेशा ही एक होप, हमेशा ही वो इस रिश्ते को और एक मौका देना चाहते हैं, और एक चांस देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं। आई हैवंट गिव अप
ऑन अस येट। वो कभी एक दूसरे को वो चांस देना वो कभी बंद नहीं करेंगे, वो हमेशा ही इस रिश्ते को और एक चांस देंगे, वो हमेशा ही इस रिश्ते को और एक मौका देंगे, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। चाहे रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना होगा, लेकिन उन्होंने अभी होप खोई नहीं है, अभी उनके मन में होप बाकी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक आपके दिल में प्यार रहता है तब तक होप रहती है। चाहे कितनी भी बार ब्रेकअप हुआ हो, कितनी बार लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कितनी भी बार नो कांटेक्ट, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। जब तक आपके दिल में किसी के लिए प्यार रहता है तब तक होप रहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उनको अभी भी ये होप है कि हमारा रिश्ता जो है वो पहले जैसा हो जाएगा, हम एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगे, हम हंसी खुशी एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगे। तो ये होप हमेशा ही उनके मन में रहती है। ऊपर से भले ही वो कहते हैं कि हमें कमिटमेंट नहीं देना है, कुछ सीरियसली हम इस रिश्ते को नहीं ले पाएंगे, वो ऊपर ऊपर से ऐसा कहते हैं, लेकिन होप अभी भी उनके मन में है कि हाँ, हम आगे चल के एक हो पाएंगे। और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं लेकिन कहते नहीं है कि उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश भी कर ली, आपसे दूर होने की भी कोशिश कर ली, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। उन्होंने लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन उनसे ये सब हो नहीं पाया। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं लेकिन वो कहते नहीं है कि उन्होंने आपको भुलाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। ऊपर से तो बहुत ही स्ट्रांग दिखाते हैं, बहुत ही ऐसा दिखाते हैं कि हाँ ठीक है, आप आपके होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर से तो वो ऐसा दिखाते हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वो ऊपर से ऐसा दिखाते हैं कि हाँ ठीक है, आप चाहो तो बात कर सकते हो, अगर आप रहना चाहो तो रहो, अगर आप रिश्ता नहीं रखना चाहते हो तो भी ठीक है, आपकी मर्जी है। ऊपर ऊपर से तो ऐसा बोल देते हैं, लेकिन उनको बहुत फर्क पड़ता है आपके होने ना होने से। बहुत ही वो आपको प्यार करते हैं। और वो कभी कभी आपको लेकर बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं कि क्या सच में आप उनको इतना प्यार करते हो, या ये वो ही सिर्फ आपको प्यार करते हैं, या वो कुछ ज्यादा ही आपको लेकर सीरियस हो गए हैं। ये उनका मन का वहम है, या सच में आप उनको इतना ज्यादा ही प्यार करते हो। और कभी कभी वो आपको लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आपकी तरफ से यस है, नो है, आप क्या चाहते हो उनसे। तो कभी कभी वो कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन वो आपको कहते नहीं है कि शायद आपको अच्छा ना लगे, शायद आप नाराज हो जाओ। और आपके बिना बहुत ही ज्यादा वो इमोशनल, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ होती है, बहुत लोनलीनेस फील करते हैं, बहुत अकेला वो फील करते हैं, लेकिन वो आपसे कहते नहीं है। आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग इमेज उन्होंने बना के रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके सामने स्ट्रॉन्ग ही बन के रहना है। लेकिन बहुत ही ज्यादा वो आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ही लोनली फील करते हैं, बहुत ही आपके बिना एक अधूरापन सा, खालीपन सा उनको फील होता है। और उनको पता है कि आप जितना उनको प्यार करते हो, उतना प्यार और कोई उनको नहीं कर सकता। उनकी और भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फाइनेंस है, करियर है, फैमिली है। तो इन सब के चलते वो शायद आपको उतना वक्त ना दे पाए, लेकिन उनके मन में आपके लिए उतना ही प्यार है, वो आपको उतना ही प्यार करते हैं। हर पल हर वक्त उनका दिल यही कहता है कि वो एक पल के लिए भी आपसे दूर नहीं होना चाहते हो। जितना आप उनके बिना तड़पते हो, उतना वो भी आपके बिना तड़पते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं है, वो आपसे कहते नहीं है कि जितना आप उनके बिना तड़पते हो, उतना वो भी आपके बिना तड़पते हैं। और उनको ये भी पता है कि आप पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा लविंग, केयरिंग पर्सन, सबसे ज्यादा अगर कोई बेस्ट पर्सन उनकी जिंदगी में, पूरी दुनिया में उनके लिए कोई अगर बेस्ट पर्सन है तो वो आप हो। आपको वो बहुत मानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, आपको प्यार भी बहुत करते हैं, और अपने से भी ज्यादा वो आपकी वैल्यू करते हैं। उनको ये पता है कि आप जो हो वो पूरी दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। उनको ये बात अच्छे से पता है, पूरी दुनिया में
आपसे बढ़कर उनको और कुछ पसंद नहीं। हम जिसको प्यार करते हैं वही इंसान हमें घुमा फिरा कर वही इंसान अच्छा लगता है। जैसे कि अब एक स्टोरी है, एक बहुत लंबी सी स्टोरी है कि एक चूहे को एक संत जी होते हैं, एक साधु महाराज होते हैं, वो उसको बहुत एक अच्छी सी लड़की बना देते हैं, फिर कुत्ता बना देते हैं, बिल्ली बना देते हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी उनको सुकून नहीं मिलता। जब उनको फिर से वैसा चूहा ही बना देते हैं या तो उनके पार्टनर को बिल्कुल चूहा बना देते, तभी उनको अच्छा लगता है। उनको लगता है कि बस यही सबसे दुनिया में सबसे सुंदर इंसान है। ऐसी बहुत लंबी सी स्टोरी है, लेकिन मैं ऐसे ही थोड़ा आपको कह रही हूँ। तो पूरी दुनिया में एक से बढ़कर एक इंसान सुंदर होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं, लेकिन हमें जिससे प्यार हो जाता है, फिर उसका स्किन टोन कैसा भी हो, उनकी हाइट कैसी भी हो, उनका बॉडी फिगर कैसा भी हो, हमारे लिए वो चीजें मैटर ही नहीं करती है। हमें वही इंसान सबसे सुंदर लगता है, चाहे वो कोई से भी कलर के कपड़े पहने, उनका बोलने का टोन कोई सा भी हो, कैसा भी वो दिखता हो, लेकिन हमारे लिए तो वो सबसे बेस्ट पर्सन हमारे लिए वही रहता है। लेकिन वो आपसे ये कहते नहीं है कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा उनको पूरी दुनिया में आप ही सुंदर लगते हो, लेकिन वो कहते नहीं है कभी। आप सामने से भी उनको कहोगे कि आप हमारी तारीफ में कभी तो दो शब्द, दो लाइन कभी तो आप हमारी तारीफ में कह दीजिए, लेकिन वो कहते नहीं है। लेकिन आपको बहुत ही वो पसंद करते हैं, भले ही वो कहते नहीं है, लेकिन आप उनके सबसे फेवरेट पर्सन हो इस पूरी दुनिया में। आप उनकी दिल की धड़कन हो, आप उनकी हार्ट बीट हो, ये भी वो आपसे कभी कहते नहीं है कि आपके बिना वो एक सेकंड के लिए भी अगर आपसे बात ना करे, आपको देखे ना, अगर बातचीत नहीं हो रही है, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो वो आपके बिना बिल्कुल रह नहीं पाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से अपने फीलिंग्स इमोशंस को वो कंट्रोल कर पाते हैं। तो आपसे उनको सारी ही खुशियाँ मिलती है, आप उनको हर तरीके से, आप एक ऐसे पर्सन हो कि आप अपने बारे में ना सोचकर आप पहले उनके बारे में सोचते हो, और उनको ये बात अच्छे से पता है कि आप उनके लिए क्या हो, आप उनके लिए कितने खास हो, कितने स्पेशल हो। लेकिन वो कहते नहीं है कि वो आपको बहुत चाहते हैं, आपके बिना वो रह नहीं पाएंगे, आप उनकी नीड हो, आप उनकी सबसे बड़ी जरूरत हो, आप उनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट हो। आपकी उनको जैसे कि अब आदत सी हो चुकी है, आपके बिना वो बहुत एक उनको एक आपकी जैसे ही एक साथी की जरूरत है, और आपके बिना वो नहीं रह पाएंगे। वो सारी चीजें वो फील करते हैं, लेकिन वो कभी आपसे कहते नहीं है कि शायद आपको अच्छा ना लगे कि ये तो कुछ ज्यादा ही चिपकू हो रहे हैं, कुछ ज्यादा ही ये तो अटैचमेंट फील कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही अटैच हो रहे हैं, तो इसी इन सब बातों के चलते वो ज्यादा कहते नहीं है। लेकिन वो आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा वो कनेक्टेड है आपसे। वो कहते नहीं है, लेकिन वो इमोशनली बहुत ज्यादा, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली भी वो बहुत ज्यादा आपके साथ अटैच है। तो कभी कभी वो ऊपर से झूठ भी बोल देते हैं, दिखाते कुछ और है लेकिन उनके मन में कुछ और होता है। कभी कभी हम पार्टनर के सामने कुछ और दिखा देते हैं, लेकिन हमारे मन में कुछ और ही चल रहा होता है। तो वो कहते नहीं है कि आपके बिना वो रह नहीं पाते हैं, आप उनका वीक पॉइंट हो। ऊपर से वो बहुत स्ट्रांग दिखाते हैं, लेकिन अंदर से आपके बिना बहुत ही ज्यादा वो इमोशनल, काफी लोनली वो फील करते हैं। आपके साथ उन्होंने अपना फ्यूचर देखा है, आपको लेकर वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, आपको अपना हमसफर लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में भी वो सोचते तो है, लेकिन वो कभी आपसे ये सारी बातें शेयर नहीं करते। आप उनको सामने से पूछोगे कि आप इस रिश्ते को लेकर कितने सीरियस हो, आगे का क्या प्लान है, तो वो आपको कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन उनके माइंड में प्लानिंग चलता रहता है, स्ट्रेटेजी वो बनाते रहते हैं। आपको खोना नहीं चाहते हैं, भले ही वो ऐसा दिखाते हैं कि हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। वो बहुत आपको प्यार करते हैं, आपके साथ वो बहुत खुश रहते हैं। आपके साथ घूमना फिरना, बातें करना, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, कहीं ट्रिप पे जाना, ये उनके ड्रीम्स है, ये उनकी डिजायर है, ये उनकी
इमेजिनेशन कह लो, या तो ये उनकी सबसे बड़ी विश है कि आपको, आपके साथ वो अपनी जिंदगी बिताए, आपके साथ घूमना फिरना, लाइफ टाइम स्पेंड करना, ये उनको बहुत ही अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन वो कहते नहीं है कि आपकी कंपनी उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। आप उनकी जिंदगी में जब से आए हो, तब से जिंदगी में एक पॉजिटिविटी आई है, बाहर आई है। ऐसा लगता है कि जैसे कि सब कुछ चीजें जो है वो खुशियां ही खुशियां अब जिंदगी में आई है। कोई प्यार करने वाला जब जिंदगी में आता है तो ऐसा लगता है कि हर तरफ से प्यार की बारिश हो रही है, ऐसी वाली फीलिंग उनको आती है। और कहीं ना कहीं वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपने ईगो की वजह से, अपनी जिद की वजह से, गुस्से की वजह से आप कहीं उनको खो ना दो। लेकिन वो आपसे कहते नहीं है, लेकिन उनको आपकी कुछ बातें थोड़ी सी हर्ट भी करते हैं। तो वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपका ऐसा बिहेवियर कहीं हम दोनों को हमेशा के लिए जुदा ना कर दे। आप जो उनको बात बात पर गुस्सा कर देते हो, शक, आपका शक्की थोड़ा नेचर हो सकता है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी, थोड़ा सा आप अ, कभी जिद करते हो, कभी शक्की, आप उनके ऊपर बहुत ज्यादा शक करते रहते हो कि कहाँ गए थे, किसके साथ थे। तो आपका ये थोड़ा सा नेगेटिव नेचर कहीं हम दोनों को एक दूसरे से अलग ना कर दे, जुदा ना कर दे। तो वो आपसे ये बातें कहना चाहते हैं, लेकिन वो कहते नहीं है कि शायद आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि सामने वाले को सिर्फ अच्छी बातें ही सुनना अच्छा लगता है। कोई हमारी गलती बताए तो किसी को सुनना नहीं अच्छा लगता। अब हम अगर आपको ये कहेंगे यहाँ पर कि आपके पार्टनर आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो आपको ज्यादा सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं कहूँ कि वो आपकी बहुत तारीफ करते हैं तो आपको सुनना अच्छा लगेगा। लेकिन आपके हर एक इंसान के अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। तो आपके पार्टनर आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा अपना नेचर चेंज कर लो, कहीं आपके बिहेवियर की वजह से हम अलग ना हो जाए। वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन आपके बिहेवियर की वजह से कहीं हम दोनों एक दूसरे से अलग ना हो जाए। आपका बेवजह शक करते रहना, बेवजह रिश्तों को कंट्रोल करते रहना, अ, बातों को लंबा खींचना, जिद करना, गुस्सा करना, तो ये सब चीजों की वजह से कहीं एक अच्छा रिश्ता अपने हाथ से निकल ना जाए, इस बात का उनको डर भी रहता है। वो कई बार आपको समझाने की, कहने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन शायद आपको अच्छा नहीं लगता, या तो आपको शायद ये सुनना अच्छा ना लगे, इसी वजह से वो आपको कहते नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी आपकी बातें हैं जो उनके दिल को हर्ट करती है, उनको तकलीफ देती है। बहुत सारी आपकी ऐसी आदतें हो सकती है, हैबिट हो सकती है जो उनको तकलीफ देती है, उनको हर्ट करती है, लेकिन वो कहते नहीं है कि शायद आपको अच्छा ना लगे, बुरा लग जाए। इन सब चीजों के चलते वो कहते नहीं है। फिर वो अंदर से ही अकेले ही वो अपने को जलाते रहते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं उनके दिल में, बहुत सारी बातें वो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन वो कहते नहीं है कि शायद आपको अच्छा लगे ना लगे, शायद आप समझ पाओ ना समझ पाओ, कहीं वो आपको अपने से दूर ना कर दे। तो इन सब चीजों के चलते वो अपने दिल की बात दिल में ही दबा के रख देते हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।